जय हिंद दोस्तों। अभी आपका वो दिन आ गया है जिसका आपने बेसब्री से इंतजार था। आप लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है। काफी दिनों से बच्चे हैं जो युवा हैं वो अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कोई कहीं कोचिंग ले रहा है, कोई कहीं कोचिंग ले रहा है। तो अभी 22 तारीख से लेकर और 29 तारीख तक जो हमारे अग्निवीर जीडी के जो एग्जाम होंगे उसके अंदर बीच में 3 दिन की छुट्टी है इलेक्शन की वजह से। बाकी नहीं तो लगातार आपके एग्जाम है। मैं अग्निवीर अभी बोल रहा हूं। बाकी जो अग्निवीर है इसको खत्म करने के लिए विपक्ष ने यानी कि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोला है कि भाई आपका पेंडिंग एग्जाम भी कराएंगे, इनरोलमेंट डेट भी देंगे और अग्निपथ योजना को बिल्कुल खत्म 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 कर देंगे। आपने सुना है इस चीज को। तो ये अब आपके हाथ में है, नौजवानों के हाथ में है, युवाओं के हाथ में है, उसके बाद के अंदर किसानों के हाथ में है, गरीब तबके के हाथ में। ये सब आप लोगों के हाथ में है कि आप अग्निवीर को हटाना चाहते हैं या रखना चाहते हैं। अभी इस चीज के लिए किसी को दूसरे को दोष मत देना कि भाई अदालत में हमारे पास में ये हो गया, बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया। अभी जो ये अदालत है ये आपकी है। अगर आपको अग्निवीर चाहिए तो भी आपके हाथ में है और अगर आपको अग्निवीर नहीं चाहिए तो भी आपके हाथ में। फिर दोबारा दूसरे को किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है। तो अभी आते हैं हम मेन मुद्दे के ऊपर कि इसके अंदर जो बच्चे हैं ये कंफ्यूज होते हैं सिर्फ करंट जीके के ऊपर। बाकी इतना बड़ा सिलेबस नहीं है आर्मी के अंदर। जो जीके है इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसलिए। और करंट जो जीके है, आपकी जो करंट जीके आएगी वो 2023 के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसके ऊपर आएगी। बाकी 24 की आपकी करंट जीके नहीं आएगी। बहुत कम चांस है, क्योंकि यहां पर बिल्कुल करंट जो चीज है वो आर्मी के अंदर नहीं दी जाती है। 1 साल 2 साल पीछे की जो करंट जीके है वो दी जाती है। तो अब इसके अंदर जो एक तो करंट जीके के अंदर आपके राज्यपाल और क्या नाम है इसका, मुख्यमंत्री स्टेट के, और खासकर वो राज्यपाल ज्यादातर उन्हीं का आता है जीके के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट के उंगली रखते हैं, किसी न किसी उसमें पाचरफाई रखते हैं कि भाई उनका जो नाम है वो अखबारों में भी आता रहे और अपना जो मीडिया है उसमें भी मतलब सुर्खियों में रहे। तो ऐसी ही चीज जीके करंट जीके के अंदर आती हैं। वैसे कोई शांत बैठा है, जैसे किसी स्टेट का जो राज्यपाल बिल्कुल शांत बैठा है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करता, तो ऐसी उनका नाम बहुत कम चांस है। दूसरा, G20 जो 18वां हमारा G20 सम्मेलन हमारे भारत के अंदर हुआ था उसके ऊपर भी करंट जीके के अंदर आ सकता है। 2020 वाला जो ओलंपिक हुआ था उसके बारे में पिछली बार नहीं आया, लेकिन अब की बार आने के पूरे पूरे चांस हैं। तो आप उस चीज को बिल्कुल पढ़ के जाना है ओलंपिक के ऊपर। दूसरा, जो 2023 के अंदर जो अपना क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ था उसके ऊपर भी आने की पूरी पूरी संभावना है, तो आप उसको भी पढ़ के जाना है। हमारे 2023 के अंदर कोई युद्ध अभ्यास हुए हैं दूसरे देशों के साथ में, उनको भी पढ़ के जाना है, वो भी आ सकते हैं। दूसरा, हमारा अटॉर्नी जनरल है, वित्त सचिव है, उसके बाद के अंदर एसबीआई का वो अध्यक्ष है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर है, चुनाव आयुक्त है। ऐसी जो ये चीजें हैं इनको आपको याद करके जाना है। हमारे तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष हैं वो कौन कौन है, हमारा सीडीएस है वो कौन है, तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है, अध्यक्ष प्रमुख होता है, जो चीफ होता है वो कौन होता है। ऐसी चीजें आपको और उनके नाम याद करके जाने हैं। जितने भी आपके बैंक हैं बंबई को छोड़ के, तकरीबन जो बैंक हैं उनका बंबई के अंदर हेडक्वार्टर है, लेकिन बंबई के अलावा जो बैंक हैं उनके जो हेडक्वार्टर हैं वो कहाँ हैं वो आपको याद करके जाने हैं, क्योंकि उनका ज़्यादा आएगा। आप उनको याद कर लो जिनका बंबई के अंदर हेडक्वार्टर नहीं है, अलग है। बाकी उनको याद करने के बाद में जो बच गए वो सभी मुंबई के अंदर है। इसलिए वहाँ पर जितने ये वित्तीय जो संस्थाओं के जो हेडक्वार्टर हैं वहीं पर है, इसलिए मुंबई को हमारी वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना है। दूसरा, जितने भी युवा अब जो एग्ज़ाम के लिए जाएंगे उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।
आप को मैं गुड लक नहीं कहूँगा, क्योंकि गुड लक वाली कोई बात नहीं है। अब ऑल द बेस्ट है। आपने बहुत कुछ सीख रखा है और आपने वो करके आना है जो आपने सीखा है। रही बात 10 वाला क्वेश्चन वाला पास हो जाएगा, 20 वाला भी हो जाएगा, पास होना मतलब नहीं है, सेलेक्ट होना मतलब है। हमें सिलेक्शन से, और सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो 70 से ऊपर नंबर लेगा। ध्यान देना, जिस बच्चे को 70 से ऊपर नंबर लेगा उसी का सिलेक्शन कन्फर्म माना जाएगा। बाकी नीचे वाले कोई 50 ले रहा है, कोई 40 ले रहा है। अब की बार जो वहम था बच्चों के, वो वहम निकल भी चुके हैं कि मेरे 60 तो इसमें है, 88 उसमें है, मेरा नंबर आ ही जाएगा, लेकिन नंबर नहीं आया। ऐसा नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपना पूरा जो आपने जो सीखा है वो 100% दे के आना है। आपने वही करना है जो आपको आता है। ज़्यादा के चक्कर में गलत मत करना, जो ज़्यादा होंगे उनमें भी कट जाएंगे, तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। बाकी करंट जीके के 4 या 5 सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और इसके अंदर जो मैंने बताया है, इन चीज़ों के ऊपर खास ध्यान देना है और इनके अंदर से आने के पूरे पूरे चांस हैं। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। मैं फिर बता रहा हूँ, जितने भी युवा हैं, जो साथी हैं, जो जाएंगे अभी एग्ज़ाम देने के लिए, उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बाकी मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।